दोस्तों जरा इन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? धीरूभाई अंबानी जो आज भारत की सबसे बड़ी रिलायंस कंपनी के मालिक हैं, गौतम अडानी जो आज के समय में भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों में इनका नाम आता है, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, स्टीव जॉब्स, वॉरेन बफेट जो इन्वेस्टमेंट के गुरु कहा जाता है। दोस्तों एलन मस्क के बारे में तो आप तो भली बात ही जानते रहेंगे, दिनों दिन इनकी बहुत बड़ी खबरें आती है। इन्होंने रातों रात कोई कंपनी खरीद देते हैं और बेच देते हैं, और क्योंकि उन्होंने ऐसे कारनामे किए जो एक आम इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों ये सारे के सारे नाम आज की दुनिया में महान लोगों के लिस्टों में आता है। विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, स्वामी विवेकानंद, आचार्य चाणक्य, ये सारे के सारे लोग आज की दुनिया को डोमिनेट करते हैं। आज पूरी दुनिया इनके डायरेक्शन में चलती है। क्या आप धनुर्धर अर्जुन को जानते हैं? पितामह भीष्म, गंधाधारी भीम, नकुल, सहदेव, शुक्राचार्य, आचार्य चाणक्य, इन्होंने अपने एक स्कूल्स को इम्प्रूव करके आज की पूरी दुनिया इनको उस नॉलेज के बेस पर याद करती है। इन्होंने वो करके दिखाया है जो एक इंसान के लिए कर पाना बहुत मुश्किल है। दोस्तों ये वो लोग हैं जो अपने जीवन में बहुत सक्सेसफुल है, इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने आप को ट्रैप होने से बचाया है, और आज ये लोग पूरी दुनिया को डोमिनेट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे चाणक्य नीति नॉलेज के बारे में क्या कहते हैं, नॉलेज की इंपॉर्टेंस क्या है। वैसे हम नॉलेज की इंपॉर्टेंस की मदद से हम अपनी लाइफ में को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी लाइफ में बदलाव ला सकते हैं। आज के समय में नॉलेज की क्या इंपॉर्टेंस है? चाणक्य ने कहा है कि न ही ज्ञानेन सर्वसम पवित्रम ही विद्यते। इसका अर्थ ये है इस संसार में ज्ञान यानी कि नॉलेज के समान पवित्र और कोई चीज नहीं। दोस्तों अभी इन महान लोगों के अभी जिक्र किया है जो अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है, सक्सेसफुल भी हैं। ये लोग कहीं ना कहीं स्कूल नहीं गए, यानी कि ये वो लोग हैं जो कभी भी एजुकेशन ट्रैप पे नहीं फंसे। वो ट्रैप जो आज 99% लोग हो जाते हैं वो है एजुकेशन सिस्टम वाला ट्रैप। दोस्तों यहाँ हमारे एजुकेशन सिस्टम या एजुकेशन इंस्टीट्यूट को ब्लेम नहीं दे रहे हैं, बस आज के इस सिस्टम पर बात कर रहे हैं जो आप कई सालों तक मेहनत करते हो और अपनी पूरी लाइफ की पूंजी लगा देते हैं, और लगभग 12 से 15 वर्ष लगा देते हैं, जो अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सबसे कीमती समय है, वो भी बर्बाद हो जाता है, लेकिन बदले में कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता है। दोस्तों हमारे एजुकेशन सिस्टम रटने वाली नॉलेज सिखाते हैं जो हमारी लाइफ में कहीं काम नहीं आ रही। आज हमारे एजुकेशन सिस्टम में रटने का कंपटीशन चल रहा है। आज 15 साल मेहनत करने के बाद फाइनली एक ग्रेजुएशन डिग्री ले लेते हैं, और लेकिन अब आपको पता चलता है कि ऑलरेडी जो जॉब आप लेने के लिए आ रहे हैं उस लाइन में हजारों स्टूडेंट खड़े हैं। जो जॉब पाना चाहते हो उस जॉब के लिए लाखों लोग उस जॉब को पाना चाहते हैं, और ये कुछ नहीं, कहीं स्टूडेंट 100 में से 95-98% भी जाते हैं तो उस मार्क्स भी कम पड़ जाते हैं आपकी जॉब के लिए। हमारे एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि यहाँ बच्चे के मार्क्स के बेसिस पर जज करते हैं और उनका फ्यूचर की डिसाइड कर लेता है। कहते हैं कि जो कम मार्क्स लाता है उसका कुछ फ्यूचर में कुछ भी नहीं हो सकता। इसी एजुकेशन की वजह से हर साल हजारों स्टूडेंट अपनी जान गंवा देते हैं। किसी से कम मार्क्स से आंक लाना, तो कोई रैंक की वजह से, तो कोई जॉब ना लगने की वजह से हर साल हमारी यूथ, हमारे स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं। कई सालों की मेहनत आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं देती हो जिसमें आपका पेट पल सके। आपके पैदा होने के बाद या पहले आपके पेरेंट्स जिनका ये सपना होता है कि आपको एक नई बड़ी स्कूल या कॉलेज में आपको पढ़ाएंगे, बहुत बड़ी रेपुटेड स्कूल में आपका एडमिशन करवाएंगे। आपकी फैमिली ऐसी सोचती है कि अब एक अच्छी कॉलेज या स्कूल में आपका एडमिशन करवा दिया है, अब आपके फ्यूचर में अब स्कूल कॉलेज वाले बना देंगे। लेकिन आप जैसे ही स्कूल में जाते हो, लेकिन आपको एक ऐसे बुक्स का सेट या सब्जेक्ट का ऐसा दे दिया जाता है, फिर वही सेट आपके 15 साल तक चलता है। सुबह से शाम तक उसी के बारे में सोचते हो। अगर आपका माइंड इन सब्जेक्ट से अलग सोचता है तो आप कुछ नया सीखना चाहते हो या कुछ क्रिएटिविटी सोचना चाहते हो तो आपके एजुकेशन सिस्टम उसको अलाउ नहीं करता है। अगर आप
आउट ऑफ द बॉक्स सोचोगे तो आपके टीचर सुनाने लग जाएगी और आपका शायद स्कूल के से बाहर निकाल दिया जाएगा। दोस्तों, अक्सर हमें ये अपने पेरेंट्स या टीचर से या माँ बाप से यही सुनता है कि अगर पढ़ोगे लिखोगे तो आप एक कामयाब इंसान बनोगे। क्या ये सही है? अगर हमने पढ़ाई नहीं करी तो अच्छे मार्क्स के पास नहीं हुए तो क्या सही में ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं होंगे? क्या मार्क्स हमारी लाइफ में इतनी इम्पोर्टेंस है? दोस्तों, मैं अपने स्कूल्स के टॉपर के अगर आज देखूं तो आज भी अपनी जॉब्स के लिए मेहनत कर रहे हैं और किसी स्टूडेंट को तो जॉब भी नहीं मिल रही है और कई ऐसे हैं ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद भी बेरोजगार बैठे हैं। और मैंने ऐसे भी स्कूल फ्रेंड को देखा है जो पढ़ाई में इतने अच्छे भी नहीं हैं लेकिन वे आज भी इतने सक्सेसफुल है, इतने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है कि एक नॉर्मल इंसान एक कॉमन इंसान से कहीं बेहतर है। आखिर ऐसा होता क्यों है? टॉप करने वाले स्टूडेंट रियल लाइफ में फेल क्यों हो जाते हैं? इसका मेन पॉइंट ये है कि टॉपर्स स्टूडेंट मिस्टेक करने से डरते हैं और हमारी एजुकेशन सिस्टम हमें सिखाती है कि अगर आप मिस्टेक करते हैं तो आप एक फेलियर हैं। इसलिए टॉपर स्टूडेंट स्क्रिप्टेड टीचिंग मेथड्स को रट रट कर कॉपी करते हैं और गलतियां करने से बचते हैं और वो जो बॉक्स में लिखा है वही तक सोचते हैं। हमें आउट ऑफ द बॉक्स और रियल लाइफ स्किल्स के बारे में नहीं सिखाया जाता है। दोस्तों, आज जो अपनी रियल लाइफ सक्सेसफुल हैं वो कभी रिस्क लेने से नहीं रहते हैं और वो कहीं बार फेल होते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं। ये लोग भीड़ से काफ़ी अलग सोचते हैं और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पर काम करते हैं और अपनी लाइफ में बड़े बड़े गोल्स सेट करते हैं और उन्हें अचीव करने के लिए रिस्क भी लेते हैं। दोस्तों, आज जो भी सक्सेसफुल लोग हैं वो भले ही स्कूल कॉलेज को ड्रॉप आउट किया हो लेकिन ये लोग पढ़ना लिखा भी नहीं छोड़ा है। ये लोग आज भी कुछ नया सीखने के लिए आगे रहते हैं। जिंदगी की असली सीख या पढ़ाई या एग्जाम वो आपके स्कूल और कॉलेज के बाहर ही मिलती हैं। स्कूल में आपके सिर्फ रटने वाली सब्जेक्ट ही सिखाते हैं। दोस्तों, हर इंसान हर फील्ड में अच्छा नहीं हो सकता है लेकिन हर इंसान एक फील्ड में अच्छा जरूर होता है। आपके टीचर पेरेंट्स चाहते हैं कि आपको MBBS, CA, IPS, इंजीनियरिंग, लॉ करे और अपने उनके कहने पर कर भी दी, लेकिन आपके अंदर कुछ और ही चल रहा है और कुछ और ही करने का चाह है। यही आपको ज़रूरत है अपने आप को जानने और खुद को पहचानना। यहाँ ज़्यादातर युवा अपनी आवाज़ को दबा देते हैं और लोगों को खुश करने के लिए और हम भी उस भीड़ में शामिल हो जाते हैं। हमारे पेरेंट्स को ये पता नहीं है हमारे एग्ज़ाम में आए मार्क्स ये तय नहीं करता है कि फ्यूचर में हम सक्सेस होंगे या नहीं। ऐसे फिर जो आज महान लोग उनकी कदर नहीं होती क्योंकि ये लोग कभी अपने स्कूल की एजुकेशन कंप्लीट भी नहीं किए। लोग हमारी कामयाबी का अंदाज़ा लगाते हैं हमारे टैलेंट से और हमारे काम से कि हम अपने काम में कितने पकड़ रहे हैं। हम दुनिया की प्रेशर में आकर अपनी टैलेंट को खो देते हैं। हमें अपनी स्ट्रेंथ को जानना है और उस पर काम करना चाहिए। हम कैसे लाइफ जीनी है, अपनी क्षमता क्या है। दोस्तों, अगर आपको एक डॉक्टर या IPS बनना है तो इस सपने को पूरा करने के लिए आपको अपने आप को उस जो भी फील्ड है उसमें महारत हासिल करनी है। हमें अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना चाहिए। हमें अपनी क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करना चाहिए। हमें अपनी क्रिएटिविटी को बर्बाद नहीं बल्कि उसको इंस्पायर करना चाहिए। हमें अपने माइंड को ट्रेन करना चाहिए। हमें आउट ऑफ द बॉक्स कैसे सोचना ये भी सीखना चाहिए। हमें अपने पढ़ाने के तरीके को बेहतर करना चाहिए। पढ़ाई आपकी स्ट्रेस लेवल नहीं होनी चाहिए। आपके ऐसा पढ़ना चाहिए जिसमें आपको मज़ा आए और जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम्स आई तो आप उसका सॉल्यूशन आसानी से निकाल सको। दोस्तों, अगर आपको एक बिजनेसमैन एक एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको उससे रिलेटेड कंटेंट अपने माइंड में डालो और माइंड को ट्रेन करो। आप उनसे सीखो जो ऑलरेडी उस फील्ड में बहुत सक्सेसफुल है। उनकी मिस्टेक्स के बारे में सीखो, कैसे उस पर्सन ने अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हुआ है। आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए कोर्सेस लो, ऑनलाइन सीखो, बुक्स पढ़ो और जितना हो सके उस फील्ड के एक्सपर्टीज से मिलो, उनसे सीखो और जो वो खुद सीखकर कुछ बड़ा हासिल किया है आप उनसे मत सीखो जो अपने पास नॉलेज के सिर्फ थ्योरी हैं, जो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं जानता हूँ। आपको उनसे सीखना है जो ऑलरेडी उस फील्ड में बहुत महारत हासिल की हो, जिन्हें कष्ट कितने भी बुरे टाइम में कभी हार नहीं मानी।
पेरेंट्स को अपने बच्चों के मार्क्स के बेसिस पर जज नहीं करना चाहिए और टीचर को भी अपने हर एक बच्चे को उसकी स्किल्स को जितना हो सके निखारो और उसके ऊपर काम करो। उन्हें बताएं कि दुनिया की करने के लिए बहुत कुछ है। अपने बच्चे को ये सिखाएं कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप मैथ्स में अच्छे हैं या नहीं हो तो भी आपको मैथ्स ही करना है। आपको बहुत सारे फील्ड हैं जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो। अपने बच्चों को अलग अलग चीज़ों के बारे में मोटिवेट करें, नई स्किल्स, नॉलेज, मॉरल वैल्यूज़ के बारे में सिखाएं। अगर आपके बच्चे को माइंड कुछ दूसरी स्किल्स के बारे में सीख रहा है तो उसको मोटिवेट करो और उनसे इंस्पायर करो। दोस्तों, अगर आपको बहुत ही अच्छा वीडियो लगता है कि हमने बहुत अच्छा काम किया है तो आपको लाइक, शेयर, कमेंट करना नहीं भूलना चाहिए और आपका सपोर्ट हमें और इंस्पायर करता है कि हम और एक नई वीडियो के साथ आए। दोस्तों, थैंक यू। अगर आपको यहाँ से कुछ भी सीखने को मिलता है तो आपको सपोर्ट देना भी नहीं भूलना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। हम बहुत जल्दी एक इंडियन मॉडर्न एजुकेशन और वर्सेस एशियन गुरुकुल सिस्टम के बारे में बात करेंगे ताकि हमें ये पता चले है कि आखिर एक एजुकेशन सिस्टम जो पुराने समय में कैसे हुआ करते थे उसके बारे में ही जल्दी हम वीडियो लाएंगे। तब तक धन्यवाद।